नमस्कार दोस्तों। आइए आज बात करते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ भ्रांतियों के बारे में, कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो इस वायरस के साथ-साथ हमारे बीच वायरस की तरह ही फैल गई हैं और धीरे-धीरे हमने उन्हें अपनाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, किसी भी बात को मानने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यहाँ मैं डॉक्टर शिक्षा राणा आज आपसे बात करूंगी ऐसे ही कुछ मिथ्स के बारे में जो कोरोना वायरस से जुड़े हैं। पहला myth that exposing yourself to high temperature of more than 25 degrees prevent coronavirus। पहला भ्रम ये कहता है कि ज्यादा गर्मी या ज्यादा तापमान से ये वायरस मर जाता है। दोस्तों, अगर आप ये बात मानते हैं तो बेहतर होगा कि आप इसे मानना छोड़कर अपनी स्वच्छता की ओर ज्यादा ध्यान दें। ये वायरस ऐसे भी देशों में पाया गया है जहां का वातावरण चीन और भारत के कंपैरिजन में बहुत गर्म है, तो ये मानने की भूल बिल्कुल भी ना करें। दूसरा मिथ, टेकिंग हॉट बाथ कैन प्रिवेंट द डिजीज। मतलब दोस्तों कि गर्म पानी से नहाने पर इस बीमारी को रोका जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस गलत फहमी का शिकार हैं तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी साबित हो सकती है। दोस्तों, हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस तापमान से, उच्च तापमान की वस्तुओं से हम नहीं नहा सकते। मतलब इससे अधिक गर्म पानी से हम नहीं नहा सकते। अगर ऐसा है तो संभवतः इस वायरस को हमारे शरीर के अंदर मर जाना चाहिए, जो कि अभी तक संभव नहीं है। ऐसे में बेहतरी इसी में है कि हम बाहर से घर पर आने पर कपड़े बदलकर उन्हें धो दें और खुद भी साबुन से अच्छी तरह से नहा लें। हम अपने आप को जितना स्वच्छ रखेंगे उतना ही ये वायरस हमसे दूर रहेगा। तीसरा मिथ, थर्मल स्कैनर्स कैन डिटेक्ट पीपल विद कोरोना वायरस। दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि थर्मल स्कैनर से वायरस से संक्रमित लोगों का पता लग जाता है। दोस्तों, थर्मल स्कैनर केवल शरीर का तापमान ही पता करने में समर्थ हैं। अगर किसी को बुखार है, थर्मल स्कैनर केवल इतना ही पता लगा सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन है या नहीं ये नहीं बता सकते। और जानकारी के लिए, बुखार का लक्षण भी कोरोना वायरस से संक्रमण के 7 से 10 दिन के बाद ही आता है। चौथा मिथ, कोरोना वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटो बाइट्स। दोस्तों, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोरोना वायरस मक्खी और मच्छर के काटने से फैलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इस बारे में अभी कोई भी ठोस तथ्य नहीं मिला है, बल्कि जानकारी ये है कि यह नया सार्स कोविड 2 वायरस खांसने, छींकने और बात करने से तथा संक्रमित वस्तुओं को हाथ लगाने से फैलता है। इसलिए बचाव के लिए कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और नाक और मुंह को मास्क से जरूर ढकें। पांचवा मिथ, स्प्रेइंग ब्लीच और डिसइंफेक्टेंट टू बॉडी कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि ब्लीच और अन्य विषाणुनाशक दवाइयों का इस्तेमाल शरीर पर करने से यह वायरस इन्फेक्शन को नहीं होने देता। अगर दोस्तों आप ये करने की सोच रहे हैं और आपको अपने जीवन से प्यार है तो ऐसा सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी चमड़ी के रोग और जान का खतरा भी हो सकता है। बुद्धिमानी इसी में है कि इन चीजों का प्रयोग आप अन्य वस्तुओं को साफ करने में इस्तेमाल कीजिए और शरीर को केवल और केवल साबुन के पानी से धोएं। छठा मिथ, being able to hold your breath for more than 10 seconds doesn't mean you are free from coronavirus। कोरोना संक्रमित व्यक्ति अगर 10 सेकंड से अधिक सांस को बिना परेशानी से रोक ले तो वह ठीक है। यह कहना सरासर गलत है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना काफी घातक साबित हो सकता है। इस कंडीशन में चिकित्सीय परामर्श मतलब डॉक्टर की एडवाइस बहुत जरूरी है। सातवां मिथ, वैक्सीन अगेंस्ट न्यूमोनिया कैन प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट न्यू कोरोना वायरस। मतलब न्यूमोनिया के लिए लगने वाला टीका इस रोग से बचा सकता है। दोस्तों, इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों, कोरोना वायरस बिल्कुल नया वायरस है। इसकी वैक्सीन भी अलग और नई ही होगी। विशेषज्ञ दिन रात की कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्द ही आम पब्लिक के लिए वैक्सीन तैयार हो जाएगी। आठवां मिथ,
Eating garlic can prevent new coronavirus, that is SARS-CoV-2. एक और पते की बात सुनने में आती है कि लहसुन इस वायरस से बचा सकता है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि लहसुन में विषाणुनाशक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन नए वायरस को खत्म करने में ये कितना कारगर है, इसके संदर्भ में किसी भी तरह का कोई तथ्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये कहना भी अभी तक सरासर गलत होगा। नौवां मिथ, कोरोना वायरस कैन इन्फेक्ट ओनली ओल्डर पीपल एंड नॉट चिल्ड्रन। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि ये वायरस केवल बुजुर्गों को परेशान कर रहा है और बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। ये मानना बिल्कुल हमारे बच्चों के प्रति लापरवाही साबित हो सकता है। कुछ बच्चों में इसके लक्षण मिले हैं, पर हाँ, क्योंकि बढ़ती उम्र में अनेक रोग जैसे शुगर, बीपी का बढ़ना, अस्थमा, दिल की बीमारियां जैसे रोग होने के कारण बुजुर्गों में इसके खतरे के लक्षण उत्पन्न होना आम बात है। 10वां मिथ, एंटीबायोटिक्स कैन ट्रीट कोरोना वायरस। एंटीबायोटिक से ठीक होता है कोरोना वायरस, ये कहना सरासर गलत होगा। कोरोना वायरस एक वायरस है जिसे एंटीबायोटिक से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हॉस्पिटल में मरीज की कंडीशन के अनुसार डॉक्टर्स एंटीबायोटिक को सुप्रा एडेड इन्फेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। 11वां मिथ, इज देयर एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट और टू ट्रीट SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। दोस्तों, इतने दिनों के बाद भी अभी तक कोरोना वायरस की कोई मेडिसिन नहीं है। देयर इज नो मेडिकेशन फॉर कोरोना वायरस। लेकिन ये भी सच है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों को मेडिकली जिन दवाइयों से पॉसिबली हो सके, मेनली जो दवाइयां वायरस पर अच्छा काम करती हैं, का इस्तेमाल किया जा रहा है और पेशेंट को ऑक्सीजन और फ्लूइड्स की हेल्प से सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। दोस्तों, क्योंकि कोरोना वायरस छींकने, खांसने, हाथ मिलाने और बात करने से फैलता है, तो इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। WHO के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपने हाथों को साबुन के पानी से बार बार धोएं, हाथों को हैंड सैनिटाइजर से साफ करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, अननेसेसरी घर से बाहर मूवमेंट्स को अवॉइड करें, जब भी बाहर जाएं मास्क और ग्लव्स पहन कर जाएं, साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें और इन केस आपको कोरोना वायरस से होने वाले लक्षण फील हों तो अपने आप को क्वारंटीन करें और मेडिकल ओपिनियन के लिए कॉल करें। थैंक यू एंड टेक केयर, स्टे सेफ।